अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही भागते हुए अपने हथियार उठा रहे होते हैं। बुरहान अपने सिपाहियों के साथ छुप कर उन्हें देख रहा होता है। कारा खलील कहता है, हुजूर, ये कैदियों के तबादले की तैयारी कर रहे हैं। बुरहान कहता है, करने दो तैयारी, हमारे लिए वैसे भी आसान नहीं है। सिपाहियों के आगे जाने के बाद वो हथियारों वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद चंद बचे कुचे सिपाहियों को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही बुरहान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं और चेहरे पर तशद्दुद के बदतरीन निशानात होते हैं। आगे बढ़ते हुए सारूस फ्लावियस से कहता है, कैदियों के तबादले के दौरान पड़ाव पर हमला ये आज तक के बेहतरीन मंसूबों में से एक है जो मैंने सुने हैं। फ्लावियस कहता है, फिर भी हमें मोहतात रहना होगा और बुरसा में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। सारूस कहता है, वो गिरा हुआ है, हम उसे कभी भागने नहीं देंगे। तुम जाओ, बुरहान का मामला मैं खुद संभाल लूँगा। मैं तुम्हारे बाप के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फ्लावियस रुक जाता है। फिर भी एक बात है जो मुझे मालूम करनी है। सिपाहियों, बुरहान को ले आओ। ये सुनते ही सिपाही बुरहान को उसके सामने ले आते हैं। इधर एक बाज़ंतीनी जासूस भी बुरसा की तरफ बढ़ रहा होता है। अंदर फ्लावियस बुरहान से कहता है, बुरहान, तुम जल्द अपने प्यारों से मिलोगे, मगर पहले मुझे एक सवाल का सच्चा जवाब दो। तुमने मेरे बाप को कैसे मारा? बुरहान कहता है, कमांडर, मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, तुम्हारा बाप हमारा दुश्मन था, मगर वो एक बहादुर आदमी था। उस्मान साहब ने खुद अपने खेमे में उसका इलाज करवाया था। सारूस हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा झूठ है। फ्लावियस, तुम कब तक उसकी बातें सुनते रहोगे? फ्लावियस बुरहान से कहता है, बोलते रहो। बुरहान कहता है, जब हमने तुम्हारे बाप को कैदी बनाया तो उन्होंने उस्मान साहब के साथ अकेले खाना खाया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। ना कुछ शिकार था और ना ही बासी रोटी का टुकड़ा। हमने एक जख्मी घोड़े को ज़िबा करके खाया था। जैसे जैसे बुरहान बात आगे बढ़ाता है, सारूस की बेचैनी बढ़ती जाती है, मगर फ्लावियस हाथ के इशारे से उसे रोकता है। बुरहान कहता है, फिर उस्मान साहब ने एक खत लिखा और तुम्हारे पापा को देकर शहंशाह तक पहुंचाने का कहा और उसके बाद उन्हें आज़ाद कर दिया। ये सुनते ही सारूस बुरहान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बहुत हो गया, तुमने मेरे करीबी दोस्त को मारा और अब झूठ पर झूठ बोल रहे हो। अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना होती तो मैं तुम्हें अभी मार देता। ये कहकर उसे धक्का दे देता है। बुरहान खड़ा होकर कहता है, मैं थोड़ी देर में अपने कबीले पहुंच जाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? फिर वो फ्लावियस से कहता है, अपनी फ़ौज को गौर से देखो। सारूस गुस्से में उसे धक्का देता है और जासूस से कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। जासूस उसे ले जाते हैं और फ्लावियस सोच में पड़ जाता है। सारूस फ्लावियस से कहता है, अपने बाप और भाई का बदला लो, आज पड़ाव को तबाह कर दो। ये कहकर वह बुरहान को लेकर किले से बाहर आ जाता है, जहाँ ज़ेरकुताई बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। सारूस के पीछे ही उसके सिपाहियों में बुरहान और उसके साथी छुपे होते हैं। बुरहान को जिंदा देखकर ज़ेरकुताई बहुत खुश होता है और पूछता है, भाई, क्या तुम ठीक हो? सारूस कहता है, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। बुरहान कहता है, तुम्हारी मेज़बानी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस शहर को फतह करने के बाद तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। ज़ेरकुताई कहता है, ये रहे तुम्हारे कैदी, अब मैं कोई मसला नहीं चाहता। सारूस कहता है, फिक्र न करो, बुरहान को रिहा करने से पहले हमारे कैदी छोड़ दो। पीछे खड़ा बुरहान सब गौर से देख रहा होता है। ज़ेरकुताई खबरदार करता है, हमारे लिए कोई जाल ना बिछाना। सारूस कहता है, सिपाहियों, कैदी छोड़ दो। बुरहान किसी भी सूरत हाल के लिए अपना तीर सीधा करता है। सारूस हुक्म देता है, बुरहान को रिहा करो। जैसे ही बुरहान आगे बढ़ता है, सारूस तीर छोड़ने लगता है, मगर उसी लम्हे बुरहान का तीर सारूस की पीठ में पेवस्त हो जाता है। ज़ेरकुताई बुरहान को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है और बुरहान काफिरों पर टूट पड़ता है। उसके साथी भी अब उसके साथ शामिल हो जाते हैं। सारूस चीखता हुआ किले में भाग जाता है। भागने वालों को भी बुरहान और उसके साथी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। बुरहान को महफूज देखकर ज़ेरकुताई बेहद खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। बुरहान भी आगे आकर बुरहान को गले लगाता है।
ادھر فلاویوس پڑاؤ پر حملہ کے لیے تیار ہو کر کہتا ہے دروازہ کھولو، آج کوئی رحم نہیں ہوگا۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ پڑاؤ کی طرف بڑھتا ہے مگر اس سے پہلے ہی ترک سپاہی تیل کو آگ لگا دیتے ہیں۔ آگ پھیل جاتی ہے اور فلاویوس کا راستہ رک جاتا ہے۔ اس لمحے شہنشاہ سپاہیوں کے ساتھ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زرکتائی بلند آواز سے اعلان کرتا ہے خوشخبری ہے، برہان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شہنشاہ کے حکم پر تیر انداز تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے بازنطینی آگ میں جل جاتے ہیں۔ ایک تیر فلاویوس کی ٹوپی میں لگتا ہے اور وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے۔ سپاہی اسے بچا کر پیچھے لے جاتے ہیں اور فلاویوس پسپا ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ کی اس فتح پر سب نعرے بلند کرتے ہیں، شہنشاہ زندہ باد۔ کئی قبیلے میں حلیمہ نیلوفر سے کہتی ہے کہ لوگ میرے بھائی کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے وہ برہان کی طاقت دیکھیں گے۔ ادھر نیلوفر اور حلیمہ حکیم کے خیمے کی تفتیش کرتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاسوس ہے۔ بعد میں تیمورتاش کو خبر ملتی ہے تو وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور جنگ کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں اورحان برہان کو لے کر کئی قبیلے واپس آتا ہے۔ سب خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ برہان عثمان صاحب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے، انہیں بیمار دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ عثمان صاحب چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اورحان اور برہان پکار اٹھتے ہیں بابا حضور، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔